नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम समझिए कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो कि भंगहा मंदिर स्थान है और मंदिर स्थान के बगल में एक टोला है जिसके वो नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ बात करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ घटना हुआ था जो कि आम जनता को, आम नागरिक को कहीं ना कहीं कुमार बगोपी यानी प्रशासन की तरफ से जो है बिना उन लोगों को वारंट पर, बिना उन लोगों को कोई केस मुकदमा था, फिर भी जो है प्रशासन जो है यहाँ पर रात को पहुँचती है, रात में 1 बजे रात को, और यहाँ से कुछ पब्लिक लोगों को, घर के लोगों को जो है पकड़कर थाना पर लेकर चली जाती है और जो है अपने तरफ से जो कोई कुछ केस बनाकर उन लोगों के ऊपर केस कर देती है। विशेष जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक श्री उमाकांत सिंह जी को खबर मिलती है तो यहाँ पर पहुँचते हैं, ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं, परिजनों से जानने का प्रयास करते हैं, क्या सच्चाई है, तमाम बातों के बारे में जानने का प्रयास किए। फिर हम इनसे बात करेंगे क्या क्या जो इस केस के बारे में एक्शन लिया है, क्या क्या जो है प्रतिक्रिया क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या बात हुआ है और इनसे भी क्या बात विचार हुआ है, सभी बातों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उदय बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जैसे कि पता चला है कि यहाँ पे कुछ मैटर हुआ है, जैसे था कुमार बगोपी प्रशासन लोगों की तरफ से और कुछ ग्रामीणों की तरफ से, घर वाले से, इसके बारे में आपको जो सूचना मिली है इसके पर आप क्या एक्शन लिए हैं, थोड़ा इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमको सूचना जैसे मिली, विधानसभा में थे, विधानसभा का सत्र चल रहा था, खबर मिली थी जी। मैंने आरक्षी अधीक्षक महोदय को फ़ोन किया और यहाँ के डीएसपी को जानकारी दी। घटना के बारे में थाना प्रभारी से भी मैंने बात किया। जिस आदमी को थाना प्रभारी दुर्गा नगर से पकड़ के ले गया, लोहरिया पंचायत में दुर्गा नगर गाँव है, और पकड़ के ले गया, उस पर कोई केस नहीं था। उसको धमकी दिया, वहाँ बर्बाद करने की बात कही और शाम के अपने आप उसको छोड़ भी दिया। छोड़ने के बाद उसके बगल के घर में, जब उस पर कोई केस नहीं था, तो बगल के घर में जा कर के, नाम बता सकते हैं किनके घर में जो आया है लोग प्रशासन की तरफ से? ये नाम पीताम्बर शुक्ला, दिनेश शुक्ला, यही सब मैंने शुक्ला परिवार है जी। और बहुत गरीब लोग हैं। गरीबी बीपीएल सूची में नाम है। गाय भैंस अपना दूध दूह के बेच के मजदूरी करके लोग खाते हैं जी। और बगल में जब घर में गया, थाना प्रभारी जिसके घर में घुसा, जी। उसके परिवार के किसी खानदान में 107 का मुकदमा नहीं था और थाना प्रभारी बिना वर्दी का, बिना नेम प्लेट का, और घर में लात से मार के, डंटा से मार के, राइफल के कुंदा से मार के और दरवाज़ा को तोड़ के घर में घुसा। जब दरवाज़ा को तोड़ के घर में से घुसा, जब घर में घुसा तब लोग अचानक उठे। उन लोगों को लगा कि भाई चोर तो नहीं आ गया, वर्दी में थाना प्रभारी नहीं था, और जाके मार पीट करने लगा। महिलाओं को मारा, पीट पीट के बच्चों को मारा, और जिस तरह बेरहमी से पीटा गया, बिना खदी बदी का, बिना केस मुकदमा का, और उस सब को पांचों को थाना पर ले आकर थाना पर पिटाई किया। दुर्भावना से ग्रसित था और जाके अनुसूचित जाति धारा लगा करके, इतना धारा लगा कि पाकिस्तान का कोई उग्रवादी को पकड़ के लाया है, उस तरह से मारा है, पीटा है। और धारा में, संगीन धाराओं में, कई जघन्य धाराओं में उसने धारा लगा करके और सभी को जेल भेजने का काम किया। मैंने वरीय पदाधिकारी, उच्चस्थ पदाधिकारी को सूचना दे दी, वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सूचना दे दी, सबको मैंने सूचना दे दिया। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इस पर आरक्षी अधीक्षक और हमारे आरक्षी महानिरीक्षक के द्वारा वो थाना प्रभारी पर क्या कार्रवाई हुई। अभी तक केस तो दूर की बात है, जिस तरह से उसने एक, मैंने लग रहा है कि उसके शरीर में मनुष्य का एक एक मैंने संस्कार है ये नहीं है, उस तरह का काम किया है। इस पर मैंने तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस मामला को मैं सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हमको, वो मैंने भोगने को मैं तैयार हूँ। कहीं ना कहीं इस समय जैसे देख सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि प्रशासन वर्दी के आड़ में आ जाने के बाद जो है उन लोगों के पास उगड़ता आ जाता है और सोचते हैं कि वर्दी के आड़ से हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि नहीं होता है, घमंड, घमंड जैसा उन लोगों का अहंकार हो गया है इन लोगों को अंदर। अहंकार चरम सीमा पर है। रोज़ मैंने पुलिस का कहाना, दफ़ा लगाने का चार्ज और दफ़ा हटाने का चार्ज थाना पर यही हो रहा है
कि कितना दफ़ा का ये है और कितना दफ़ा हटेगा तो ये है। आप ये भी सुने होंगे जैसे बहुत से लोग अपराधी गलत काम करते हैं, लेकिन पैसा जो है उन लोगों के पास होता है तो उन लोगों के ऊपर कोई दफा नहीं होता, लेकिन आम नागरिक, आम पब्लिक जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, निर्दोष लोगों को भी फंसा दिया जाता है इसमें। सारे निर्दोष को तो फंसाया गया है। देखिए FIR का कॉपी, एक भी 107 का मुकदमा इसके घर में गिरफ्तारी के पहले कोई हो तो हम मानेंगे कि हाँ ये लो दोषी है, लेकिन बिना वारंट का, बिना केस का, और पुलिस जाके दरवाज़ा लात से, राइफल के कुंदा से तोड़कर और घूस कर महिला सबको बेइज्जत किया और बच्चा सबको मारा। इतना गुंडागर्दी अपने 34 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने देखा नहीं है। और सारी सूचना मैंने SP साहब को दे दी है और उनको संज्ञान में जानकारी दे दी है। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि उन्होंने क्या किया। सर, एक बात बोला जाता है कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। जैसे कि मान लीजिए आप इस पे एक्शन लीजिएगा, उन लोगों का ट्रांसफर यहाँ से हो जाएगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पोस्टिंग करेगा तो उन लोग का जो विचारधारा रहेगा वो थोड़े बदल जाएगा। मैं यही कहेंगे जो उस पर उसको सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई किया जाए और उसको लाइन हाजिर किया जाए। चलिए, तो यहाँ के जो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री उमाकांत सिंह जी से बात हुआ और इस पे जो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जो एक्शन लिए हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी जो है परिजनों से भी बात करेंगे और जानने